Okay guys, so next question is very simple. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शनल डॉट गेट, ऑप्शनल डॉट एल्स एंड ऑप्शनल डॉट एल्स थ्रो. ठीक है. सबसे पहले ऑप्शनल डॉट गेट देखते हैं. बेसिकली ये क्या करता है, डायरेक्टली रिटर्न्स द वैल्यू इनसाइड द ऑप्शनल. तुमने कोई ऑप्शनल बनाया है, अभी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ मैं, तो उसमें जो भी वैल्यू आ रही होगी वो डायरेक्टली रिटर्न कर देता है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर वैल्यू एब्सेंट है तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है और प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा. तो या तो तुम्हें चेक डालना होगा. बेसिकली यार ऑप्शनल का जो यूज है ना, वो ये उसका पर्पज ही खत्म कर देता है. ठीक है, अगर तुमने डायरेक्टली ऑप्शनल डॉट गेट यूज कर लिया, तो सपोज करो ऐसे कोई ऑप्शनल बना है, ऑप्शनल डॉट एम्प्टी करके कुछ वैल्यूज नहीं है, एंड यू ट्राई टू गेट ऑप्शनल डॉट गेट. ठीक है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो है नहीं, तो इस केस में एक्सेप्शन आ जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. तो यार वैसे इसे यूज ही नहीं करना चाहिए कभी भी डायरेक्टली. ठीक है, इसका एक रीजन भी बताया जाएगा. मैं एक बार एग्जांपल आपको शो करता हूँ. इफ यू कम टू कोड हियर, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग नेम्स हैं. ठीक है, हमने एक सर्च वेरिएबल बना लिया जिसमें हमें सर्च करना है जावा आउट ऑफ दीज स्ट्रिंग लिस्ट. ठीक है, हमने एक ऑप्शनल बनाया आफ्टर स्ट्रीमिंग ओवर द नेम्स लिस्ट. ठीक है, नेम्स इफ नेम्स डॉट इक्वल टू सर्च वैल्यू. ठीक है, तो हमें सबसे पहला दे दो जो भी वैल्यू है. तो अभी हम ऑप्शनल डॉट गेट को देखते हैं एक बार. ठीक है, ये हमने इसको अनकमेंट करते हैं कोड को क्विकली. तो इफ आई डू राइट नाउ, इफ आई डू दिस, तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. अगर आ रहा है तो ये ऑप्शनल डॉट गेट कर देगा, इससे बेसिकली जावा मिल रहा है. तो हमने चलाया यूजिंग गेट, जावा मिल गया. लेकिन सपोज करो मैंने इस सर्च की वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पे आई राइट इट सम डिफरेंट वैल्यू. तो इस केस में क्या होगा, ये देखो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ये फट गया कोड. ठीक है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया. ठीक है, सो दिस इज ऑप्शनल डॉट गेट. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल डॉट एल्स. ठीक है, और इसमें एल्स में क्या होता है वो मैं बताता हूँ अभी आपको. तो ये क्या करता है, ये इट रिटर्न्स द वैल्यू इफ इट इज प्रेजेंट, अदरवाइज इट रिटर्न्स अ डिफॉल्ट वैल्यू. ठीक है, तो अगर सपोज करो ऑप्शनल मैंने ऐसे बनाया है, स्ट्रिंग चाहिए, ऑप्शनल डॉट एम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं उस ऑप्शनल में, तो यहाँ पे वैल्यू में क्या होगा, इसे कुछ इसकी वैल्यू डिफॉल्ट आ जाएगी क्योंकि इसे यहाँ से ऑप्ट से कोई वैल्यू नहीं मिली. ठीक है, इसमें हमें यूज कब करना चाहिए, जब डिफॉल्ट वैल्यू हमारी चीप हो और कोई साइड इफेक्ट नहीं हो. रीजन बीइंग, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग होनी चाहिए, और ये आप ना यहाँ पे कोई फंक्शन भी दे सकते हो जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हो. तो चीप का मतलब ये है कि जो आप फंक्शन यहाँ पास कर रहे हो, अगर उसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं हो रहे हो और कुछ साइड इफेक्ट ना हो कि कहीं एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, तब इस ऑप्शनल डॉट एल्स को यूज करो. मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा. Coming to this example, let's comment out the old code and let's use right now optional dot else का केस. ठीक है, सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे हम सेम काम कर रहे हैं. तो अभी तो इसको जावा की वैल्यू मिल गई तो इसने जावा प्रिंट कर दिया है. ठीक है, राइट नाउ अब सपोज करो कि मैं जावा के बजाय डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ, तो इसको ASD तो मिल नहीं रहा लिस्ट में, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, नॉट फाउंड. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि इसको जावा नहीं मिला तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू नॉट फाउंड प्रिंट कर दी. लेकिन अब इसके केस पे आते हैं, जो एल्स का जो पार्ट है ना, जो डिफॉल्ट वैल्यू वाला पार्ट, यहाँ पे सबसे बड़ा बॉटलनेक ये है कि आपको चाहे वैल्यू मिल जाए ना मिल जाए, हाँ, नहीं नहीं मिलेगी तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू तो आनी है, या फंक्शन जो भी होगा एग्जीक्यूट होगा. लेकिन अगर आपको वैल्यू मिल भी रही है तब भी ये फंक्शन जो है ना, एल्स के केस में वो एग्जीक्यूट होना ही है. उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पक्का होगा. ठीक है, तो इसको बहुत केयरफुली यूज करना होता है जब एक्सट्रीम यूज हो और तुम्हें पता है डिफॉल्ट वैल्यू बहुत सिंपल सी वैल्यू आनी है. सो डिफॉल्ट वैल्यू इज ईगरली क्रिएटेड इवन इफ ऑप्शनल हैज अ वैल्यू. ठीक है, हियर एक्सपेंसिव जो मेथड हमने पास किया वो तब भी रन करेगा. एक बार कोड में देखते हैं होता कैसे है ये. ठीक है, मैं यहाँ आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिखाता हूँ डॉट और एल्स का. तो बेसिकली सपोज करो मुझे वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव मेथड जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे वो रन करेगा. तो यहाँ पे एक प्रिंट आउट लगाया है, डिडंट फाइंड द वैल्यू सो गेटिंग द डिफॉल्ट वैल्यू, और डिफॉल्ट में हम हेलो रिटर्न कर रहे हैं तो हेलो प्रिंट हो जाएगा. लेट्स रन द फंक्शन यहाँ पे. तो तुम देखोगे अभी इसको वैल्यू यहाँ मिली नहीं, डूइंग डिडंट फाइंड द वैल्यू सो गेटिंग द डिफॉल्ट वैल्यू इज हेलो. राइट नाउ जब हमें वैल्यू नहीं मिली तब ऐसा केस हुआ. लेट्स डू वन थिंग, अब हम इसको वैल्यू देते हैं. अब हमने जावा वाला अनकमेंट कर दिया, इस केस में इसको जावा मिलेगा. तो अभी देखना, अगर अब मैंने इसको रन किया तो अभी क्या प्रिंट होगा, अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे जो हमारा मेथड था उसका एस आउट तो प्रिंट हो रहा है, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं वो सारा काम हो रहा है. अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती वो भी एग्जीक्यूट हो रही होती, और फाइनली जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही होती वो प्रिंट नहीं होगी अगर आपको ऑप्शनल से वैल्यू मिल गई. इस केस में हमें ऑप्शनल की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे जावा आ रहा है, जावा मिल गया, लेकिन जो उसके अंदर मेथड पास हुआ है ना और इसमें वो एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई. तो सपोज करो यहाँ पे कोई फॉर लूप लगा होता है, इन्फिनाइट लूप वाला,
तो इस केस में ये बहुत बड़ा बॉटलनेक हो जाता है यहाँ पे। तो या ये ऐसी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमें नहीं लानी है, बहुत सिंपल से डिफ़ॉल्ट वैल्यू तभी और एल्स को यूज़ करना है, ठीक है? नाउ कमिंग टू द लास्ट वन एंड थर्ड वन, दैट इज़ और एल्स थ्रो। तो बेसिकली थ्रो से तुम्हें पता ही चल रहा है एक्सेप्शन थ्रो होगा यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं मिल रही। तो व्हाट इट डज़ इज़ रिटर्न्स द वैल्यू इफ इट इज़ प्रेजेंट, अदरवाइज़ थ्रोज़ एन एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एग्जांपल प्रिंट किया है मैंने। यहाँ पे अगर ऑप्शनल डॉट आपका है, एम्प्टी किया है, इसमें कुछ मिल नहीं रहा होगा ऑप्शनल डॉट और एल्स थ्रो में, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपको एक्सेप्शन आ रहा है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है? अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप कस्टम एक्सेप्शन भी डाल सकते हो इस तरह से, ठीक है? अगर कुछ वैल्यू मिसिंग है तो आप अपने कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हो। तो इसको तब यूज़ करना है जब वैल्यू इज़ मैंडेटरी और एब्सेंस इज़ अ बग नॉट अ डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है? नाउ कंपेयरिंग ऑल दीज़ 3 वन्स, जो हमारा मेथड है, इफ वैल्यू इज़ प्रेजेंट इट रिटर्न्स अ वैल्यू, और एल्स भी रिटर्न्स अ वैल्यू, और एंड ऑल और एल्स थ्रो आल्सो रिटर्न्स अ वैल्यू। इन तीनों का ये चीज़ सेम है, बट वैल्यू जब एब्सेंट है तो फर्स्ट वन थ्रोज एन एक्सेप्शन, सेकंड वन और एल्स रिटर्न्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, थर्ड वन और एल्स थ्रोज एन एक्सेप्शन, ठीक है? रिस्क देखते हैं, फर्स्ट वाले में रिस्क हाई है, सेकंड वाले में ईगर एग्जीक्यूशन है, एंड थर्ड में सेफ एंड एक्सप्लिसिट है, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू नहीं आ रही तो एक्सेप्शन आ ही जाएगा। So this is it for these difference between these three. Let's move to next question.